हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड का, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, ये सभी जगह हेल्प करने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो एज ऑलवेज सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन। तो स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के अंदर आता है स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। ठीक है, तो जिन स्टेटों में ये दोनों होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको हम बोलते हैं बाईकैमरल स्टेट। और जिन स्टेटों में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम एमएलसी। तो भारत के 7 स्टेट ऐसे हैं जिनमें ये दोनों हैं, या फिर कहें तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। तो ये हम चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नर एग्जीक्यूटिव में भी होता है और लेजिस्लेचर में भी होता है। गवर्नर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जुडिशरी में आता है हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट में। तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर भी डिस्कस कर ली, और आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल की भी पावर। तो आज हमारा ये वाला पोर्शन इस वाले चैप्टर का खत्म हो जाएगा, लेजिस्लेचर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और फिर हम शुरुआत कर देंगे एग्जीक्यूटिव की। तो सून जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा किस पर होगा? गवर्नर पर होगा। तो पहले जानने से पहले मनी बिल, मैंने पहले ही बताया था मनी बिल कैसा बिल होता है? ऐसा बिल जो टैक्स को घटाने, बढ़ाने या हटाने, या टैक्स में छूट से संबंधित हो, या फिर गवर्नमेंट जो पैसा लेती है उधार उससे संबंधित हो, या गवर्नमेंट के फंड होते हैं जैसे कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट, इनसे अगर गवर्नमेंट पैसा निकाले तो इससे रिलेटेड कोई भी बिल हो तो उसको हम बोलेंगे मनी बिल। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बुक में है नहीं ये तो तुम्हें याद भी नहीं करना, बस समझ लो। तो अब यहाँ से शुरुआत होता है हमारा टॉपिक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस पर सीधा एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको जो अपने बुक में दे रखी है बस उतना ही करना है। आपको 3 पावर दे रखी है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। तीनों को लिखना है डिटेल में, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले स्टार्ट कैसे करना है? पहले हेडिंग डालो, फिर इन तीनों को लिखना और फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो पहली पावर हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो जितने भी बिल होते हैं, ऑल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल को छोड़कर सारे के सारे बिल किसी भी हाउस में पेश किए जा सकते हैं, ये आपको पता ही है। बट मनी बिल के बारे में आपको पता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पेश किया जाता है? पहले पेश किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब उसको फिर भेजा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो मनी बिल को छोड़कर सारे के सारे बिल कहाँ पर पेश किए जाते हैं? किसी भी हाउस में हम पेश कर सकते हैं, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पावर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 197 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 197 में क्या लिखा हुआ है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को पास करती है और उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, या फिर उसको 3 महीने तक पास ना किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। दोबारा बता रहा हूँ मैं, 3 केस हैं। देखो, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी बिल को भेज दिया पास करके, और लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उस बिल को रिजेक्ट कर दे, नंबर 1 क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। नंबर 2, या उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करे कि भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। किसको सजेस्ट करे? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। या तीसरी कंडीशन क्या है? उसको 3 महीने तक पास ना करे। तो 3 सिचुएशन मैंने बताई हैं। आर्टिकल 197 कहता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उसको रिजेक्ट कर देती है, या उसमें कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, और या फिर उसको 3 महीने तक पास नहीं करती है, तो इस कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से बिल को रीसेंड करेगी। किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उसको दोबारा से सेंड करेगी। और फिर दोबारा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को रिजेक्ट करती है या पास नहीं करती 1 महीने तक, अगर 1 महीने में मान लो उन्होंने या तो पास कर दिया तो अलग केस है, अगर 1 महीने तक या तो उसको पास नहीं किया या उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उस बिल को पास समझा जाएगा दोनों हाउसेस के द्वारा।
फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो किसी भी बिल को 4 महीने तक होल्ड करके रख सकती है, मतलब 3 महीने स्टार्टिंग में और फिर 1 महीने और दिया जाएगा, तो 3 और 1 महीने कितने हो गए टोटल, 4 महीने तक। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया और उसको भेज दिया किसके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को या तो रिजेक्ट कर दे, नंबर 1, या उसमें कुछ सुधार कहे कि भाई इसमें कुछ संशोधन करना है आपको, कुछ नई चीज़ सजेस्ट करे, इसके लिए उसको दोबारा भेज दे, या तीसरी कंडीशन ऐसी हो कि उसको 3 महीने तक पास ही ना करे। ठीक है, जबकि वो बिल पास हो चुका है कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 3 महीने तक उसको होल्ड कर सकती है, या तो रिजेक्ट कर दे या फिर अमेंडमेंट सजेस्ट करे, या तीसरा क्या है उसमें क्या कहते हैं, 3 महीने तक पास ना होने दे। तो ऐसी कंडीशन में फिर लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस बिल को भेजेगी, दोबारा भेज दिया। ठीक है, तो दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल को 1 महीने तक और होल्ड करके रख सकती है अगर रखना चाहे तो, या फिर अगर दोबारा से सपोज ये कैंसिल कर देती है, दोबारा से लेजिस्लेटिव का क्या कहते हैं जो काउंसिल है उस बिल को दोबारा से कैंसिल कर देती है, या फिर उसको रिजेक्ट कर देती है, या फिर उसको 1 महीने तक पास ना करे, तो फिर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस बिल को पास समझा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास इतनी पावर नहीं है। हालांकि राज्यसभा में केस अलग है, इसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कंपेयर करो, राज्यसभा ने अगर कोई बिल पास नहीं किया तो वो पास ही नहीं होगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मान लो इसने पास नहीं किया तो 4 महीने बाद उसको क्या समझा जाएगा, पास ही समझा जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम कितने टाइम तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 महीने तक होल्ड करके रख सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये पावर है हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो 4 महीने तक हम किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, बट ये किसी बिल को डिजॉल्व नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, ध्यान रखना, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में ये कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, क्वेश्चंस करके, प्रपोजल पास करके या डिबेट करके। तो आपने देखा होगा जो असेंबली की जो बहस चलती है, बहस करते हैं, ये बहस करके मिनिस्टर्स को क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि तुमने क्या किया, या फिर तुम्हारी जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, ऐसे करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, या बहस करेंगे, किसी मुद्दे पर बहस करेंगे, या फिर प्रस्ताव पास करेंगे कोई लोग। ठीक है, ऐसे करके ये क्या करते हैं, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मगर ये कैबिनेट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट को डिजॉल्व करने की पावर लेजिस्लेटिव असेंबली में ही है। ठीक है, अच्छा, तीसरी पावर है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड पावर। तो मनी से रिलेटेड पावर बहुत कमज़ोर है, मनी फाइनेंशियल पावर के मामले में भी ये क्या है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ये बहुत कमज़ोर है, इसकी पावर बहुत कम है, सेम लाइक राज्यसभा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि जितने भी मनी बिल हैं वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जितने भी मनी बिल होंगे, मनी से रिलेटेड बिल है, टैक्स से डील करते हैं, पैसा गवर्नमेंट की बोरिंग से संबंधित होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो पैसा निकालती है, विड्रॉ करती है, उससे संबंधित होते हैं। तो जितने भी मनी बिल्स हैं वो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के बाद अब उनको लेजिस्लेटिव असेंबली भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जितने भी मनी बिल हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद, ज़्यादा नहीं रख सकती, ध्यान रखना, 14 दिन के बाद उस बिल को, या 14 दिन के बाद उस बिल को क्या करना पड़ेगा, विदिन 14 डेज में उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसको कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो 14 दिन में बिल को रिटर्न नहीं करते, तब भी ये बिल पास समझा जाएगा दोनों हाउसेस के द्वारा। दोबारा मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जो मनी बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किए जाते हैं, और जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कर दिए जाते हैं उसके बाद उनको भेजा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस बिल पर, मनी बिल पर 14 दिन तक विचार कर सकती है और 14 दिन तक रख सकती है। अगर 14 दिन के भीतर उस बिल को नहीं पहुंचाया, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिटर्न नहीं किया, तो मनी बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास समझा जाएगा। ठीक है, तो ये मनी बिल को कितने दिन तक रख सकते हैं, 14 दिन तक रख सकते हैं होल्ड करके, और नॉन मनी बिल्स को कितने दिन तक रख सकते हैं, 4 महीने तक। ठीक है, तो ये 3 पावर हैं, और ये यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर खत्म हुई। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2018 में आया था।
बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या? एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उनकी पावर समझानी है, तो आपको तीनों पावर एक्सप्लेन करनी है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। जो मैंने बताया वही लिखनी है, पहले एक बार स्ट्रक्चर बना देना, फिर इनका एक एक करके हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है। सो बस आज का इतना ही। अब हमारा ये जो लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन खत्म हो गया है, गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव वाला ऑर्गन है, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव वाला ऑर्गन, मतलब गवर्नर स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो गवर्नर वाला होगा, फिर एग्जीक्यूटिव खत्म होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी के बारे में। So thank you so much, keep learning, keep enjoying, and as always, God bless you all.